हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, गोल्ड के अंदर इस वीक कंटिन्यूस सेलिंग हो रही है एंड कल की डेट में भी गोल्ड के अंदर एक स्ट्रांग मूवमेंट था सेलिंग साइड। एंड जिन लोगों ने हमारा कल का वीडियो देखा होगा या हमारा वीकली वीडियो देखा होगा, आप लोगों ने अभी तक बहुत बढ़िया प्रॉफिट निकाला होगा। जैसा कि आपको हमने बोला था कि गोल्ड अपने डाउन ट्रेंड में है एंड गोल्ड की लिक्विडिटी कहाँ पर है, कहाँ तक गोल्ड जा सकता है। अगर आपने वीकली वीडियो देखा होगा तो आप एग्जैक्ट सही ट्रेड कर रहे होंगे अभी तक एंड अभी तक आपने अच्छा प्रॉफिट निकाला होगा। बट अगर आप ने वीडियो नहीं देखा होगा या आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, हो सकता है आपने प्रॉफिट नहीं करा हो या हो सकता है आपने लॉस भी करा हो। जैसा कि मैंने आपको बोला था, जो लास्ट टाइम गोल्ड का लो था वो यहाँ पर 4100 के आसपास, यहाँ पर आप देखोगे ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये मैं मार्क कर देता हूँ। अभी भी हमारा गोल्ड यहाँ इस पॉइंट तक एग्जैक्ट टारगेट करेगा। 10 पॉइंट या 20 पॉइंट पिप्स ऊपर नीचे जा सकता है, बट एग्जैक्ट मार्केट इसी लिक्विडिटी को ट्रेड यहाँ पर टारगेट करने की ट्राई कर रहा है। अगर आप कल की डेट में देखोगे, जो आपको मैंने कल वीडियो दिया था, देखिए हमारी मार्केट ऑलमोस्ट कल यहाँ इस एरिया में थी, जहाँ पर आपको मैंने बोला था कि देखिए मार्केट का ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है 4350 एंड 75 का एरिया आपको मैंने दिया था कि 75 से ऊपर मार्केट अगर जाएगी उसके लिए मार्केट को इसके ऊपर एक सपोर्ट बनाना होगा। बट हुआ क्या, मार्केट ने उससे पहले ही यहाँ से जो ये थोड़ा सा अप ट्रेंड हो रहा था, ये आपको मैंने बोला था कि देखिए जो मार्केट ड्रॉप हुई है, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है थोड़ा सा मार्केट पुल बैक लेती है एंड देन अगेन ड्रॉप करते ये एक रीटेस्ट की तरह काम करता है। अगर मार्केट को बाई जाना होगा कल लॉन्ग टाइम के लिए, उसके लिए पहले उसको 75 के ऊपर आना होगा, फिर यहाँ पे अपने एक सपोर्ट बना के रिटेस्ट करके जाना पड़ेगा, फिर जाके मार्केट बाई में जाएगी। बट ऐसा हुआ ही नहीं। बट कल भी हमने एक बाइंग में स्कैल्पिंग ट्रेड दिया था, जहां हमने 400 पॉइंट का प्रॉफिट निकाला था स्कैल्पिंग के अंदर। कल मॉर्निंग में ही मैंने आपको 60 का टारगेट दिया था। मार्केट एग्जैक्टली कहाँ तक गई थी, 64 के आसपास मार्केट गई एंड देन अगर आप देखोगे उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग होती है गोल्ड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आगे अगर आप में से ऐसा कोई बंदा है जिसने अभी भी गोल्ड को होल्ड करके रखा है, बाइंग में ट्रेड लिया है, तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग अकाउंट वॉश हो गए हैं, जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देखिए गोल्ड अभी जा रहा है, अभी आएगा बाइंग में। बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि अगर आप मार्केट को प्रॉपर नहीं देख पा रहे हो या आपको मार्केट का प्रॉपर आइडिया नहीं है, आप बस एक इस चीज़ का वेट कर रहे हो कि थोड़ा बहुत सेल गया है अब बाई भी आएगा, तो इसमें से 10 में से एक बार हो सकता है आपका प्रॉफिट हो या आपका ट्रेड वैसे वर्क करे, बट 8 बार या 9 बार ऐसा ही होगा कि आप लॉस करोगे। मैंने ये भी बोला था कि अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप मार्केट के उन पॉइंट्स पे जहाँ पर सपोर्ट है या जहाँ जहाँ पर बाइंग जोन है वहाँ पर आप छोटे ट्रेड ले सकते हो बाइंग के लिए। बट अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपका मेन चीज़ ये होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड कौन सी वाली साइड है, आपको ट्रेंड के साथ ही हमेशा ट्रेड करना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अब 1 आवर के ऊपर पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर। ये है हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर, जो आपको मैंने बोला था कि देखिए यहाँ से जो हमारा ये गोल्ड का एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, जो मैंने आपको वीकली में भी दिखाया था कि ये वो पॉइंट है। ये देखिए वो डेली बेस के ऊपर हमारा डेली कैंडल दिखा रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट ने ये वाला हाई लगाया था, जब मार्केट इस पॉइंट से गई थी तो ये हमारा हाई था, ठीक है। और ये अप ट्रेंड बना था उसके बाद, क्योंकि हम पता है यहाँ पर हमारा एक्सपोर्टिंग एरिया था, इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई थी, 4900 को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई थी। बट उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप देखोगे एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है इस तरह से, ठीक है, ये देखो। एंड देन यहाँ 4400 के पास हमारा एक्सपोर्टिंग एरिया था, जो कि मार्केट ने दिखाया भी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो ये एरिया था ये मार्केट ने दिखाया। बट उसके बाद जैसे ही ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, हमें पता था कि हमारी लिक्विडिटी कहाँ पर है, वो हमारी ये है 4100 के ऊपर। तो एग्जैक्टली मार्केट इसी लिक्विडिटी को खाने के लिए जा रही है। यहाँ पर मार्केट जाएगी तो ये समझो कि आप जो ये पूरा एक जोन था, इसका पूरा एक काम ओवर हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें ट्रेडर स्कैल्प कर रहे हैं इस टाइम के लिए, वो इसी जोन को ट्रेड कर रहे हैं कि यहाँ तक हम जाएंगे। एंड देखिए यहाँ पर फिर होगा क्या, वापस से मार्केट जब यहाँ पर जाएगी तो आप देखना एक स्कैल्प के लिए आप एक अच्छा ट्रेड कर सकते हो। पर मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ पर हमें बाइंग करनी है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ जैसी मार्केट पहुँचेगी हम लॉन्ग टाइम के लिए बाई करेंगे, नहीं। उसके लिए पहले गोल्ड को स्टेबल होना। यहाँ से अगर मार्केट फेल करते हैं तो आपके पास सीधे डायरेक्ट 4000, जो कि सिर्फ 100 पॉइंट का गैप है। फिर हमारे पास एक और सपोर्ट है, या ये एक फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास है, वो है 3900। ये वाला एरिया आप देखोगे तो ये एक अच्छा फिर एरिया है, जहाँ से अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए बाई करना है। और उसके लिए जब मार्केट स्टेबल होगा हम आपको वैसे अपडेट करते रहेंगे कि अब आप लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ से गोल्ड में होल्डिंग कर सकते हो, अगर गोल्ड यहाँ पहुँचता है।
अदरवाइज जो हमारा टारगेट अभी के लिए टारगेट है वो है हमारा 4100। वहाँ जब मार्केट पहुँचेगी उसके बाद क्या रिएक्ट करता है, क्या कंटिन्यू सेलिंग रहती है। अगर यहाँ पर कंटिन्यू सेलिंग रहती है तो मार्केट 4000 पे आ जाएगा वापस, एंड 4000 से नेक्स्ट टारगेट हमारा 3900 का है, फिर 3800 के इस एरिया में अगर मार्केट आती है तो आपको वेट करना पड़ेगा लॉन्ग टाइम होल्डिंग के लिए। बट अभी के लिए जो हमारा मार्केट टारगेट है वो 4000 यहाँ पर 100 के आसपास पूरा लिक्विडिटी मार्केट का जा रहा है, एंड एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हो सकता है कि आज शाम तक ही मार्केट ये पूरा लिक्विडिटी खा के यहाँ पर जो ये एरिया ये खा के वापस बाई चले जाए, या यहाँ से पूरा ड्रॉप होके 4000 से वापस बाई चले जाए। इसका रीज़न क्यों मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप आज देखोगे इस वीकेंड का जो आज का डे है, यहाँ पर 6 PM को बहुत सारी न्यूज़ ऐसी है जहाँ पर आपको बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, स्पेसिफिक 6 से 8 के बीच में। पहली न्यूज़ यहाँ पर 6 PM को है, कोर CPI मंथ टू मंथ रहेगी, फिर कोर CPI ईयर टू ईयर, फिर CPI मंथ टू मंथ एंड CPI ईयर टू ईयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और न्यूज़ है, ठीक है, क्रूड ऑयल को लेकर है। बट ये जो 4 न्यूज़ यहाँ पर 6 बजे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने यहाँ पर फॉरकास्ट दिया हुआ है, एक्चुअल वाला क्या निकलता है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। मैं फिर से बोलूँगा, अगर आपके छोटे अकाउंट है तो आप अगर अकाउंट हैंडलिंग करवाना चाहते हो, या अगर आप लॉस कर रहे हो, प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हो, या आपके बड़े अकाउंट भी तभी प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हो, आप अकाउंट हैंडलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। हमने स्टार्ट कर दिया है, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ पे ज्वाइन करो, मेरे को कांटेक्ट करो, हम आपके अकाउंट के ऊपर ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट आपको प्रॉपरली निकाल कर देंगे। या अगर आपको हमारे सिग्नल चाहिए, हमारे VIP ग्रुप में ज्वाइन होना है, उसके लिए भी ग्रुप में ज्वाइन होकर मेरे को कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको अपने VIP ग्रुप में ऐड करूँगा जिस चीज़ को ऐड होना है। साथ में 6 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, या तो उससे पहले अपने ट्रेड क्लोज कर दो, अगर रनिंग में है तो SL लगा दो, या प्रॉपर लॉट साइज के साथ ट्रेड करो कि अगर आपको रिस्क लेना ही है। अदरवाइज़ अगर आपके अकाउंट छोटे हैं तो मैं ये करूँगा कि आप अवॉइड करो। हाँ, अगर आप ले भी रहे हो कैपिटल का 2% 4% का SL, इतना ही लो, रिस्क की ये ना हो कि आपका पूरा कैपिटल उड़ जाए। ठीक है, एंड ये आपको ध्यान रखना है कि 6 बजे बहुत सी न्यूज़ है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लिक्विडिटी पूरी हो सकता है ये आज ही मार्केट इसको कवर करके एक इस जोन को ब्रेक करके एक नया मार्केट स्ट्रक्चर बने। जो आपको मैंने बोला था कि देखिए ये जो पूरा हमारा एक जोन है, जो आपको मैंने बताया कि यहाँ पे 4100 पे जो लिक्विडिटी है, यानी ये वाला जो हमारा एरिया है जहाँ से ये पूरा ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, पहले ये अप ट्रेंड में गया एंड देन वापस इसको मार्केट ने रिकवर कर दिया अब फॉल होकर। तो ये आज ही पूरा क्लियर हो सकता है क्योंकि ये बहुत न्यूज़ है, यहाँ पर डाटा निकलेगा। हो सकता है इसी एक डाटा में मार्केट इसको क्लियर करके फिर आपको यहाँ से मार्केट एक नया स्ट्रक्चर दिखे। हो सकता है फिर मार्केट यहाँ से आगे और कंटिन्यू सेलिंग करे, एक नए स्ट्रक्चर के साथ एक नया ट्रेंड बन सकता है, अप ट्रेंड बन सकता है, एक न्यू डाउन ट्रेंड बन सकता है। बट अब ओवरऑल जो पूरा मार्केट स्ट्रक्चर था ये ऑलमोस्ट 90% तो क्लियर हो गया है। क्लियर इन द सेंस कि देखिए मार्केट में जो पहले एक स्ट्रॉन्ग यहाँ से देखिए अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग होती है, फिर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग होती है, फिर वापस से, तो यानी ये जो जोन है जो लिक्विडिटी मार्केट की रहती है, जो हमारे यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर आप देख पाते हैं, इनको बड़े बड़े गैप होते हैं। तो एक टाइम आता है जब मार्केट उनको फिल कर देती है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे जब ये मार्केट आई थी सेलिंग के लिए कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप रहा था, यहाँ पर ये देखो कितने बड़े गैप रहे थे, बट मार्केट ने वापस आके उनको फिर कवर करा। तो आप वैसा ही यहाँ पर भी हुआ आप देखिए। तो अब ये ऑलमोस्ट क्लियर है कि मार्केट यहाँ पर ये लिक्विडिटी खा जाएगा, जो कि हमें था पहले कि हो सकता है 4400 से एक चांस बन रहा था मार्केट जाने का, या 4500 जब मार्केट आई थी पहले जब मार्केट इस एरिया में थी, यहाँ से बहुत से ट्रेडर ने बाई करा एंड सबका था कि यहाँ से मार्केट बाई ही जाएगी अब। बट मैं आपको पहले ही बोला था कि देखिए जब तक मार्केट 4500 पर है, लेकिन 4600 ये मैंने आपको तब भी जोन दिया जब मैंने फाइनली दिया था कि देखिए अगर मार्केट यहाँ से इस एरिया में आती है, हम कंफर्मेशन तभी मानेंगे जब मार्केट 4600 के ऊपर अपना सेटअप करेगी, यहाँ से बाय करेगी एंड ये 800 तक जाएगी, एंड तब भी चांस है कि मार्केट 800 से भी वापस गिर सकता है। जब मार्केट ये 900 को क्रॉस करेगी तो फिर हम इसको मानेंगे अब ये फ्री फ्लोइंग जोन में जाएगा। बट वो हुआ ही नहीं, वो 500 पर ही वापस ड्रॉप कर गया, उधर ऊपर जाने का चांस ही नहीं मिला। क्योंकि मैंने देखा था बहुत से ऐसे ट्रेडर थे जिन्होंने मुझे कांटेक्ट करा कि सर हमने तो वीडियो देखा, लोगों के बता रहे हैं यहाँ से आप लॉन्ग टाइम बाइंग कर सकते हो। मैंने तब भी बोला था कि देखिए अभी आप वेट करो, अगर आपको बाइंग करनी है तो आप यहाँ ऑलमोस्ट 4800 का वेट करो, जब इसके ऊपर जाएगी तो फिर आप बाई कर सकते हो। क्योंकि अभी मार्केट कभी भी इस एरिया में ड्रॉप कर सकती है, क्योंकि पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा था, लिक्विडिटी मार्केट पड़ी हुई है, जब तक ये पूरा क्लियर नहीं होगा वो हुआ ही नहीं। जो डाउन ट्रेंड था हमारा वो कंटिन्यू रहा एंड मार्केट ने इस डाउन ट्रेंड को ब्रेक करा ही नहीं। ठीक है,
तो अभी पूरा क्लियर है। अब आप आज अगर आप करना चाह रहे हो तो आप स्कैल्पिंग ही करो, बट 6 बजे से पहले पहले आप अपने ट्रेड क्लोज कर देना। या अगर आप 6 बजे के बाद 6 बजे पे कर भी रहे हो ट्रेड, अपने छोटे एसएल के साथ करो एंड प्रॉपर टारगेट के साथ, टारगेट बड़ा रखो, एसएल छोटा रखो एंड रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही प्रॉपरली करना। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप अकाउंट हैंडलिंग के लिए कर सकते हो, हम आपके अकाउंट डबल भी हो सकते हैं यहाँ पर 6 बजे 3 टाइम भी। बट आपको क्योंकि अगर कोई नॉलेज नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, कैसे करना होता है न्यूज़ में ट्रेड, उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।